अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह मैं थोड़ी देर से उठा लेकिन मैंने वक्त पर नमाज़ फ़जर अदा की। उस वक्त मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी महसूस हो रही थी। इसका मतलब ये है कि सर्दी के मौसम का आगाज़ हो चुका है। देखा जाए तो सर्दी और कुछ नहीं, बस हरारत की कमी का नाम है। जैसे कि तारीकी कुछ नहीं होती, बस रोशनी की कमी का नाम है। इसी तरह मायूसी कुछ नहीं होती, ईमान की कमी का नाम है। और जहालत कुछ नहीं होती, इल्म की कमी का नाम है। अगर हमें ऐसी कोई भी कमी हो तो हमें बिला झिझक बग़ैर शर्म महसूस किए हमें अपनी उस कमी पर काम करना चाहिए और उसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कल हम लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन सकें। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने दूध की फरमाइश की। फरमाइश कम, ज़िद ज़्यादा थी। फिर मम्मा ने मुझे मीठा दूध बना कर दिया। इसके बाद मैं, पापा और छोटा कज़न जो है, हम लोग गला मंडी की सैर करने के लिए गए। असल में हमने गांव जाना था, तो गांव जाने से पहले हमने सोचा कि गला मंडी का चक्कर लगा दिया जाए। यहाँ हम बचपन में आया करते थे और बाय गॉड बहुत मज़ा आता था। हम यहाँ पे बहुत खेला करते थे। जब बंदा छोटा होता है ना, तो वो इस तरह गंदम के ऊपर भी अगर भाग भूग ले तो कोई मना नहीं करता था, और रुई के ऊपर भी हम सही खेला करते थे। अब बड़े हो गए तो शर्म आती है। ये हमारी शॉप थी। इसके बाद हम लोग जब गाँव की तरफ रवाना हुए, असली मज़ा तो तब आया क्योंकि वो गाँव, वहाँ पर हम बरसों से जा रहे हैं लेकिन रोड टूटे फूटे थे। लेकिन अब शुक्र है कि वहाँ पे रोड की मरम्मत जारी है, इसीलिए जगह जगह पे ट्रक खड़े थे और गुजरने का रास्ता नहीं था। इसलिए हम पैदल जा रहे थे और हमारे पापा बाइक को साइड से बड़ी मुश्किल से गुजार के ना आगे गांव की तरफ जा रहे थे। और इसी तरह हम इंजॉय करते करते हमारे गांव पहुँच के। बाय गॉड, हमारा गांव मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे हमारा जो है फार्म हाउस है, तो आज आप लोगों को मैंने असल में अपने फार्म हाउस की ही सैर करवानी है। यहाँ पे हमारी भैंसें इस तालाब में नहाती हैं। चलिए आपको सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं हमारे प्यारे रॉकी से। इसके बाद ये एक छोटा सा डॉग है जो मेरे भाई ने बस ऐसे शौकिया तौर पे रखा है। ये वही बच्चे हैं जो मैंने पाले हुए हैं, घर में भी हैं, और ये उन्हीं के बहन भाई हैं। और ये हमारी गाय भैंसें हैं। यहाँ पे जो है कुछ न्यू आई हैं और कुछ पुरानी ही हैं हमारे पास। और वो जो बछड़ा एंड पे है ना, उसके पैदा होने का सबसे ज़्यादा वेट मुझे ही था। इस मुर्गे को देख के मुझे ना इसको खाने की तलब पैदा हुई। तो मैंने मेरे बड़े भाई से कहा, भाईजान मुझे ना एक मुर्गा पसंद है, मैंने वो खाना है। तो मेरे भाई ने कहा ठीक है, जाना सब तुम्हारे ही हैं, जो मर्ज़ी उठा के ले आना। सो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, बताता हूँ क्या बना उनका। तो नेक्स्ट मैंने आप लोगों को भैंसें शैंसें दिखाई। इनको देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और दुआ कीजिएगा इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और हमें भी कामयाबी दे हमारे इस बिज़नेस में। ये इसको देख के मैं बड़ा हंस रहा था। ये इसके पंगे देखें, ये किस तरह ना गाय भैंसों से लड़ रहा है। और फिर गांव से वापस आके काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर एज़ पर रूटीन वापस अपने बच्चों के पास, इन्हीं के साथ खेलना कूदना, पूरा दिन इन्हीं के पास ही गुजर जाता है। इनको दाना पानी देता हूँ, काफ़ी सेटिंग वगैरह करता रहता हूँ ताकि ना टाइम पास हो जाए। असल में ना इनके साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी देर से ना इनको पानी नहीं दिया था। छोटे भाई ने कहा था नहीं, इनको इतनी सारा दिन पानी नहीं देते। बस फिर असर की नमाज़ के बाद घर के छोटे मोटे काम किए और भाई से कहा कि जी पिज़्ज़ा खिला दो। तो उसने अपने क्लास फेलो से पिज़्ज़ा मंगवा के दिया। उसने अपना नया ब्रांड बनाया, एजे पिज़्ज़ा। तो बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर रात को कुछ खाने को दिल कर रहा था, छोटे भाई से कहा चिली मिली ला दो। और आज की रात मैंने जी भर के कंप्यूटर चलाया क्योंकि मुझे पुरानी यादें जीनी थी। क्योंकि कहा जाता है कि खूबसूरत यादें जो होती हैं उनको समेट लेना चाहिए, और जब ज़िंदगी गुजारते गुजारते थक जाओ तो ज़िंदगी जीने के लिए उन्हीं खूबसूरत यादों का सहारा लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।